नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हजारों साल पीछे भारत की सांस्कृतिक जड़ों तक ले जाएगा। ये कहानी शुरू होती है दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक से, और हमें ले जाती है सोच और आध्यात्म की उन गहराइयों में जहां से बड़े बड़े विचार पैदा हुए। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर भारत की ये सांस्कृतिक जड़ें हैं कितनी गहरी? मतलब हम कहाँ से शुरू हुए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा, उस दुनिया में जहां आज के भारत की नींव रखी जा रही थी। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारी इस यात्रा का एक रोड मैप है। हम अपनी कहानी शुरू करेंगे 2600 ईसा पूर्व की रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता से, फिर आगे बढ़ेंगे 1500 ईसा पूर्व के वैदिक काल में, फिर जनपदों का उदय देखेंगे और आखिर में पहुंचेंगे 600 ईसा पूर्व के उस दौर में जब नए नए विचारों की एक बाढ़ सी आ गई थी। सोचिए, करीब 2000 साल का इतिहास, और हम इसे अगले कुछ मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी का पहला पन्ना पलटते हैं। सिंधु घाटी की बुनियाद। ये सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि दुनिया की शुरुआती महान शहरी सभ्यताओं में से एक थी। और कमाल की बात यह है कि अपनी जबरदस्त टाउन प्लानिंग और एक ऐसी संस्कृति के लिए जानी जाती है जिसके कई राज आज तक हमारे लिए एक पहेली बने हुए हैं। ये सभ्यता कितनी ज्यादा एडवांस थी, इसका अंदाजा हमें इन जगहों को देखकर लगता है। जरा सोचिए, मोहनजोदाड़ो में एक ग्रेट बाथ था, शायद उस जमाने का कोई सामुदायिक स्विमिंग पूल या किसी धार्मिक अनुष्ठान की जगह। हड़प्पा में बड़े बड़े अन्न के गोदाम थे, और लोथल को देखिए, वहां एक पूरा का पूरा डॉकयार्ड था। मतलब ये लोग मेसोपोटामिया तक समुद्री व्यापार करते थे। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ी पहेली है वो है इनकी लिखावट, इनकी लिपि, जिसे आज तक कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। अब सिंधु सभ्यता के बाद क्या हुआ? उसके रहस्यमयी तरीके से खत्म होने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में एक बिल्कुल नए कल्चरल दौर की शुरुआत हुई। इसे हम कहते हैं वैदिक युग। ये अपने साथ नई परंपराएं, नए ग्रंथ और जिंदगी को देखने का एक एकदम अलग नजरिया लेकर आया। पर देखिए, वैदिक युग भी हमेशा एक जैसा नहीं था। इसके भी दो हिस्से थे। शुरू में मतलब ऋग्वैदिक काल में समाज सीधा साधा था, कबीलों में बटा हुआ। लोग इंद्र और अग्नि जैसे प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन फिर आया उत्तर वैदिक काल, और यहाँ चीजें बदलने लगीं, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गईं। बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड बहुत जरूरी हो गए। इसी दौर में वर्ण व्यवस्था ने भी आकार लेना शुरू कर दिया। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? इसी उथल-पुथल के बीच उपनिषदों में गहरे सवाल पूछे जाने लगे। आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? जिंदगी का मकसद क्या है? और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। करीब 900 ईसा पूर्व के आसपास भारत में एक विचारों का महामंथन शुरू हुआ। मतलब एक इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन। ये सिर्फ समाज नहीं बदल रहा था, लोगों की सोच बदल रही थी। अब सवाल ये है कि ये मंथन शुरू क्यों हुआ? इसकी जड़ में था एक असंतोष। बहुत से लोग अब इन महंगे और जटिल यज्ञों और कर्मकांडों से परेशान हो चुके थे। वो पूछ रहे थे कि क्या जिंदगी का सच जानने का या मोक्ष पाने का कोई और तरीका नहीं है? बस इसी खोज ने नए विचारों को जन्म दिया। इस सोच की आग को हवा देने के लिए माहौल भी बन रहा था। देखिए, काशी और मगध जैसे बड़े बड़े राज्य, जिन्हें जनपद कहते थे, उभर रहे थे। सैकड़ों सालों बाद शहर फिर से बस रहे थे, बड़े हो रहे थे। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं तो नए आइडियाज तो पनपते ही हैं। बस इसी नए शहरी माहौल में आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष जैसे सवालों पर जोर शोर से बहस होने लगी, और इसी बहस ने नए दर्शनों के लिए जमीन तैयार कर दी। और इसी वैचारिक मंथन के समंदर से निकले दो बड़े और क्रांतिकारी विचार, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। कमाल की बात यह है कि दोनों ने एक ही बुनियादी सवाल का जवाब देने की कोशिश की। जिंदगी में दुख क्यों है और इस दुख से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? सवाल एक था, पर जवाब और रास्ते दोनों के बिल्कुल अलग थे। चलिए पहले बौद्ध धर्म को समझते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि दुख नहीं है, उन्होंने कहा हाँ, दुख है। और फिर 4 आर्य सत्यों के जरिए उन्होंने इसका पूरा एनालिसिस किया कि दुख क्यों है और इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी बातें संस्कृत में नहीं बल्कि पाली भाषा में कही, जो उस वक्त आम लोगों की जबान थी, ताकि उनका मैसेज हर किसी तक पहुंच सके।
बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बताई बल्कि एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिया, और वो था अष्टांगिक मार्ग। ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल मैनुअल है। इसमें 8 बातें हैं, जैसे सम्यक दृष्टि मतलब चीज़ों को सही नज़रिए से देखना, और सम्यक कर्म यानी ऐसे काम करना जिनसे किसी का बुरा ना हो। ये खुद को बेहतर बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है। अब बात करते हैं जैन धर्म की, जिसे महावीर स्वामी ने एक व्यवस्थित रूप दिया। जैन धर्म के दिल में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है, अहिंसा परमो धर्मः, मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये अहिंसा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े जीव के लिए है। इसके जो 5 महाव्रत हैं, जैसे अहिंसा, सच बोलना, चोरी ना करना और अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा जमा ना करना, ये बहुत गहरे सेल्फ डिसिप्लिन की मांग करते हैं। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ ज्ञान और कठोर तपस्या के रास्ते थे, वहीं एक और रास्ता लोगों के दिलों में जगह बना रहा था, और वो था भक्ति का मार्ग। ये रास्ता दिमाग से ज्यादा दिल का था। इसमें मुश्किल फिलॉसफी नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए एक सीधा पर्सनल प्यार और पूरा समर्पण था। इसी भक्ति आंदोलन की एक बहुत बड़ी लहर थी वैष्णव परंपरा। इसमें भगवान विष्णु और उनके अवतारों, खासतौर पर राम और कृष्ण की पूजा सबसे अहम थी। भगवद गीता जैसे ग्रंथों ने इस आइडिया को घर घर तक पहुंचाया कि कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति या बैकग्राउंड का हो, सच्ची भक्ति से भगवान को पा सकता है। और यही इसकी सबसे क्रांतिकारी बात थी। इसने जाति पाति की दीवारों को गिराकर भगवान तक पहुंचने का एक सीधा और इमोशनल रास्ता सबके लिए खोल दिया। तो देखा आपने, ये विचारों का कितना जबरदस्त सफर रहा है। हमने शुरुआत की सिंधु घाटी की चौड़ी चौड़ी सड़कों और बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम से, फिर हम वैदिक युग के यज्ञों और हवन कुंडों से गुजरे, और आखिर में पहुंचे बुद्ध के ध्यान और कृष्ण की भक्ति की दुनिया में। ये पूरी यात्रा दिखाती है कि कैसे हजारों सालों में भारत ने जिंदगी के मतलब को अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीकों से खोजा और समझा है। तो आखिर में एक सवाल, अहिंसा, कर्म, भक्ति या फिर ध्यान, इन हजारों साल पुराने विचारों में से कौन सा आइडिया आज की दुनिया में हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मायने रखता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये सवाल हमें सिर्फ हमारे इतिहास से ही नहीं जोड़ता, बल्कि ये भी दिखाता है कि ये प्राचीन विचार आज भी कितने जिंदा और कितने जरूरी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।